मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं हिस्ट्री का 4th चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आइए सबसे पहले इस माइंड मैप के थ्रू जानते हैं कि आज के इस वीडियो में इस लेसन के हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का अर्थ। इसकी व्याख्या करने के लिए हम दो तस्वीरों पर चर्चा करेंगे। पहली तस्वीर का नाम है डॉन ऑफ द सेंचुरी और दूसरी है टू मैजिशियन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं औद्योगिकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Industrialization relates to the process in which goods are produced not by hand but by machines powered by electric power. औद्योगिकरण उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से न होकर विद्युत शक्ति द्वारा चालित मशीनों से होता है। यहाँ आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। जो पहली तस्वीर है ये E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, इसके द्वारा 1900 ईस्वी में एक म्यूजिक बुक पब्लिश की गई थी और ये उसी बुक का फ्रंट कवर है, जिसमें आपको ये एक देवी दिखाई दे रही है जिसने अपने हाथ में नई सदी की ध्वजा पकड़ी हुई है और ये जो देवी है ये प्रगति का फरिश्ता है और इसका एक पैर जो है पंखों वाले एक पहिए पे टिका हुआ है जो कि भविष्य की ओर बढ़ रहा है और इस देवी के पीछे पीछे प्रगति के सूचक तैरते हुए आ रहे हैं। और ये सूचक कौन कौन से हैं? इसमें रेलवे है, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना आदि है। इसका मतलब है कि सदी जो है वो औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रही है और मनुष्य जो है वो प्रगति की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। मशीन और तकनीक का जो महिमा मंडन है वो इस दूसरी तस्वीर में और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। ये जो तस्वीर है ये एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। इसमें आप दो जादूगर देख रहे हैं। जो पहले वाला जादूगर है ये अलादीन है जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण यहाँ पे किया है। और जो दूसरा जादूगर है इसके पास क्या है? आधुनिक हथियार हैं और ये आधुनिक हथियारों से तरह तरह के जादू जो है वो नए नए जादू रच रहा है। और ये जादू क्या है? ये पुलों का निर्माण कर रहा है, पानी के में तैरते हुए जहाज बना रहा है, गगनचुंबी जो मीनारे हैं वो बना रहा है, इमारतें बना रहा है। तो ये सारे जो आविष्कार या फिर जो रचनाएं हैं या फिर जो जादू है वो इस जादूगर के द्वारा किए जा रहे हैं। और अलादीन का जो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये पूरब का प्रतीक है और ये जो मैकेनिक वाला जो चित्र आप देख रहे हैं ये पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। तो इन दोनों ही तस्वीरों में औद्योगिकरण का जो इतिहास है उसके विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। इस लेसन का हमारा पहला टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिकरण को हम अक्सर कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब भी हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हालांकि औद्योगिकरण जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में, यूरोप में इंग्लैंड से शुरू हुआ है। मतलब कि वहाँ पे सबसे पहले कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उद्योग स्थापित हुए थे। लेकिन उससे पहले भी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार थे उसके लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। मतलब कि मशीनों के बनने से पहले, कारखानों से पहले, फैक्ट्रियों के आने से पहले भी उत्पादन होता था। तो ये उत्पादन कहाँ होता था? ये गाँव में होता था और वहीं से ही लोग उस उत्पादन को लेकर बाहर विश्व जो बाजार थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार थे, वहां जाकर बेचते थे।
इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। Before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. This was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. तो यहाँ पे शब्द यूज हुआ है प्रोटो-इंडस्ट्रियलाइजेशन और आदि औद्योगिकरण। ओके, सो आदि का मतलब क्या है? किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत। आदि को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो। तो प्रोटो मीन्स इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, मतलब कि औद्योगिकरण शुरू होने से पहले की जो स्टेज थी, स्टार्टिंग की जो स्टेज थी, उसे हम आदि औद्योगिकरण कहें। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।